और चलिए अब खबरें विस्तार से। बात सबसे पहले बैतूल की करेंगे, जहां 4 बागी नेताओं पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। दरअसल बीजेपी ने कार्रवाई करते हुए प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया। भैंसदेही से राहुल चौहान निकाले गए। इसके अलावा मुल्ताई विधानसभा के 3 नेता भी इसमें शामिल हैं। रमेश और उर्मिला और सुरेंद्र इसमें शामिल हैं। दरअसल रमेश गव्हाड़े इसमें राहुल चौहान भैंसदेही से चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर यह एक्शन लिया गया। तो बड़ी कार्रवाई, और इस तरह से जो एक्शन लिया जा रहा है स्वाभाविक है, क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधियां और अनुशासनहीनता की जो बातें सामने आती रही हैं उसको लेकर यह एक्शन लिया गया, जिसमें जो नेता इस वक्त चपेट में आए हैं। बहरहाल देखिए क्या पार्टी के खिलाफ कोई अब खुलकर बोलेगा, क्योंकि अब तक जो कार्रवाई की गई है उसमें पार्टी विरोधी गतिविधियां और अनुशासनहीनता का कारण माना जा रहा है, जिसमें 4 बागी नेताओं पर बीजेपी ने एक्शन लिया है। बिल्कुल, तो ऐसे में ये संदेश है पार्टी की तरफ से कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर निष्कासित का ही रास्ता नेता देखेंगे, और ऐसे में निकाल दिया गया है अब 4 लोगों पर यह कार्रवाई एक बड़े संदेश के तौर पर। चुनाव से पहले 17 नवंबर को 230 विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में वोट डाले जाएंगे, और उससे पहले लगातार राजनीतिक दलों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अमूमन चुनावों के आसपास अनुशासनहीनता के मामलों पर इस तरह की कार्रवाई की जाती है। पार्टी विरोधी गतिविधियां, चूंकि चुनाव में थोड़ी सी भी अनुशासनहीनता या पार्टी के विरोध में कुछ भी बयान पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। ऐसे में फूंक फूंक कर कदम रखे राजनीतिक दलों का ये एक्शन, जिसमें बीजेपी ने कार्रवाई की है। इससे पहले कांग्रेस में भी कुछ नेताओं पर तलवार चली थी। और जबलपुर की पश्चिम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता महिलाओं पर हुई अभद्र टिप्पणी को लेकर कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। ये बवाल उस वक्त हुआ जब बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह प्रचार कर रहे थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर महिला से बदसलूकी और धमकी देने का आरोप लगाया। दरअसल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को किसी तरह से शांत कराया, और उस दौरान बवाल की ये तस्वीर जो सामने आई यहाँ पर, दरअसल उस वक्त बवाल तब बढ़ गया जब महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी का ये मामला सामने आया था, और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। इसको एक बार पन्ने आप पलटाओ तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि कितने काम है जिनका उल्लेख भी अभी मैंने आपके सामने नहीं किया। अब बात श्योपुर की होगी, जहां कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल के काफिले की कार दुर्घटना का शिकार हो गई। और इस दौरान राहत की बात यह रही कि गाड़ी में कांग्रेस विधायक मौजूद नहीं थे। दरअसल बाबू जंडेल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को शहर छोड़कर वापस लौट रहे थे। नहर के पास उनके काफिले की गाड़ी अनियंत्रित होकर चंबल मुख्य नहर का पुल पार करते समय पुल पर बने डिवाइडर से टकरा गई और उसे तोड़ते हुए नहर में लटक गई। गनीमत रही कि कार में बैठे कार्यकर्ताओं को बाहर निकाल लिया गया, जिसके बाद गाड़ी को क्रेन के सहारे नहर से बाहर निकाला गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर क्रेन की मदद से अटकी हुई गाड़ी को निकाला गया सुरक्षित। श्योपुर का ये पूरा मामला। अमूमन चुनाव के समय में काफी थकावट होती है, लोगों को लगातार प्रचार करते हैं आना जाना, और ऐसे में संभव है कि ड्राइविंग में अगर ड्राइव कर रहा व्यक्ति अगर रेस्ट नहीं है उसके पास, उसे आराम नहीं मिला है, तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती है। हालांकि इसमें कारण क्या कुछ रहा अभी तक वो स्पष्ट नहीं हो पाए, किस वजह से ये नहर के इस छोर पर आकर कार लटकी, ये जांच का विषय हो सकता है। और मिशन एमपी पर पीएम मोदी, मध्य प्रदेश के रण में पीएम मोदी 3 जिलों में करेंगे जनसभाएं। पीएम आज 3 जनसभा को संबोधित करेंगे। सतना, छतरपुर, नीमच में पीएम की जनसभा होगी, और एमपी के चुनावी संग्राम में लगातार प्रधानमंत्री की कई सभाएं बीते दिनों में हमने देखी, लेकिन एक बार फिर पीएम मोदी मिशन एमपी पर। सतना, छतरपुर और नीमच में होने वाली जनसभाओं में मंच से लगातार बड़ी घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से केंद्र के जो सहयोग राज्य को मिल रहा है, उस सहयोग का हवाला देकर प्रधानमंत्री ने बीते दिनों जो प्रचार किया मध्य प्रदेश में, कहा कि यदि यहां पर भी बीजेपी की सरकार एक बार रिपीट होती है तो जाहिर है केंद्र से जो मदद मिल रही है वो लोगों तक ठीक तरीके से पहुंच पाएगी।
तो दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी लगातार चुनावी दौरे पर है और इस बीच वो आगर मालवा में चुनावी सभा करेंगे। शिवपुरी के कोलारस में जनता को संबोधित करेंगे। दतिया ग्वालियर में भी सीएम की सभाएं होनी है। ग्वालियर दक्षिण में भी सीएम का संबोधन होगा। तो शिवराज सिंह चौहान का ये चुनावी दौरा और आज भी वो अलग अलग जगहों पर जाएंगे। बैक टू बैक दौरे शिवराज सिंह चौहान के आज वो दतिया और ग्वालियर में सभा करेंगे। और बढ़ते आगे एमपी के रण में गुजरात और असम के मुख्यमंत्री दोनों ही नजर आ रहे हैं। भूपेंद्र भाई पटेल रतलाम और झाबुआ में प्रचार करेंगे तो सैलाना और हांदला में भूपेंद्र पटेल की सभाएं होनी हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी एमपी के दौरे पर हैं। हिमंता राजगढ़ भोपाल में प्रचार करेंगे। भोपाल में रोड शो और जनसंपर्क भी होगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे दोनों ही भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री। भूपेंद्र गुजरात से आते हैं, हिमंता असम से आते हैं और यहां मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है। और एक बार फिर कोशिश यही पूरी चुनाव में जो प्रचार की फौज उन्होंने लगा दी है, इससे जाहिर है कि पार्टी एक बार फिर से उम्मीद कर रही है कि उनकी सरकार रिपीट हो। बहरहाल देखना होगा जनता क्या जनादेश देती है 17 नवंबर को। तो वहीं केंद्रीय मंत्री आज प्रचार करेंगे। निर्मला सीतारमण आज भोपाल आएंगी। महिला उद्यमियों से वो चर्चा भी करेंगी। हुजूर विधानसभा में महिला सम्मेलन में शिरकत करेंगी। स्मृति ईरानी नर्मदापुरम में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया खंडवा में, धार, देवास, भोपाल और रायसेन में हुंकार भरेंगे। तो दूसरी तरफ निर्मला सीतारमण भी भोपाल में ही होंगी। कई बड़े चेहरे आज भोपाल में नजर आएंगे। बीजेपी के दिग्गज चेहरे, स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जिन तमाम नेताओं के नाम शामिल हैं, आज वो मध्य प्रदेश में नजर आएंगे। केंद्र सरकार के मंत्रियों की पूरी फौज यहां पर रहेगी। निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। और एमपी चुनाव में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। बिल्कुल, और इसी के तहत सतना रीवा में प्रियंका गांधी की आज सभा होगी। सतना छतरपुर में कमलनाथ वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की ये चुनावी संग्राम में प्रियंका गांधी वाड्रा, कमलनाथ दोनों ही हुंकार भर रहे हैं। शिवराज पर प्रियंका का सियासी वार भी इन दिनों देखने को मिल रहा है और ऐसे में एक बार फिर प्रियंका गांधी आज पूरी ताकत लगाएंगी। अलग अलग जगहों पर प्रियंका गांधी की सभाएं हैं। कमलनाथ भी इस बीच इन सभाओं में नजर आएंगे। एमपी में चुनाव प्रचार के लिए पार्टी अलग अलग तरीके से तमाम हथकंडे अपना रही है। नर्मदापुरम में बीजेपी ने भी प्रचार में अनोखा तरीका अपनाया। दरअसल यहां पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने नौका रैली निकाली और नौका रैली में शामिल होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। बीजेपी की मछुआरा प्रकोष्ठ की तरफ से इसका आयोजन किया गया था। बीजेपी की नौका रैली बांद्राभान घाट से शुरू होकर विभिन्न घाटों से होते हुए सेठानी घाट पर खत्म हुई। ये नौका रैली इस दौरान केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोगों को संबोधित भी किया और काफी दिलचस्प और अनोखा अंदाज यहां पर उनका देखने को मिला नौका रैली के माध्यम से। मैं लगातार 2014 से देख रही हूँ कि कोई भी योजना आती है या तो महिला फोकस में होती है या गरीब होता है, उसके साथ कोई योजना बनती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अब बात करेंगे कुछ और तमाम खबरों की। इंदौर में डबल मर्डर की वारदात से सनसनी फैल गई और नौलखा के IADA मल्टी में पिता और बेटी का शव मिला है। मौके से फॉरेंसिक की टीम ने सबूत जुटाए हैं। बेटा फरार बताया जा रहा है। शक ये जताया जा रहा है कि बेटे ने ही दोनों की हत्या की है। पूरे मामले की जांच अभी पुलिस कर रही है। डबल मर्डर का यह मामला इंदौर से सामने आया है। पिता और बेटी की हत्या का शक बेटे पर है, चूंकि बेटा फरार बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंदौर से सामने आई ये दिल दहला देने वाली वारदात। बहरहाल अभी जांच चल रही है। शक के आधार पर बेटे की तलाश की जा रही है।
अब बात जबलपुर की होगी, जहां जबलपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की मुस्तैदी के बावजूद चोर और लुटेरे चोरी की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। बीती रात की बात करें तो गढ़ा थाना क्षेत्र के बाजार में चोरों ने लगभग आधा दर्जन दुकानों को निशाना बनाया और लाखों के सामान को लूट लिया। दरअसल पुलिस ने दुकानदार की शिकायत पर मामला दर्ज तो कर लिया है, लेकिन कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी, कब तक चोर पकड़े जाएंगे, ये एक अहम सवाल बना हुआ है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये दुकान के अंदर का सीसीटीवी है और जो दुकान के बाहर का शटर है उसे देखिए किस तरह से चोरों ने तोड़ा है और अंदर दुकान के घुस करके लगातार चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। कल सुबह से लगभग 5:15 बजे करीब हमको हमारे एक दोस्त ने घर पे जाके सूचना दी कि आपकी दुकान की शटर आधी टूटी हुई है, खुली हुई है। तो हमने आके यहाँ देखा, ये डायल 100 को भी सूचना दी, गढ़ा थाने में भी फ़ोन किया गया। फिर उन्होंने ये कहा कि आप देख लें कि क्या क्या गया है, उस हिसाब से हम आते हैं अभी निरीक्षण करने। फिर उसके बाद हमने अपना मोबाइल पे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो उसमें 2:56 पे 6 लोग 2 मोटरसाइकिल पे आए, जिससे 2 मोटरसाइकिल पे ही बैठे रहे और 4 लोग उतर के नीचे आए, जिसमें एक लड़की प्रतीत हो रही थी और 3 लोग जेंट्स थे। उन्होंने आके सब बल से शटर के बीच में फंसा के उठाया और उसके बाद अंदर आए और 2 केस वाली ड्राइव तोड़कर लगभग 3000 रुपये की सिक्के, चिल्लर, 4000 रुपये के नए नोट जो भगवान के पास रखे थे वो, और 5-6 चांदी के सिक्के, ऐसे मिला के करीब 10-15 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। और आगर मालवा में एसएसटी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। चुनाव के बीच बस से टीम ने लाखों की चांदी और कैश जब्त किया। बस में 2 लोगों के पास से 17 किलो चांदी बरामद की गई है। ये लोग चांदी को लेकर कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। पुलिस ने ज्वेलरी और कैश को लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। लाखों की चांदी, 2 लोगों के पास से 17 किलो चांदी बरामद। खबर उमरिया से है, जहां चुनाव से पहले अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आबकारी विभाग ने उमरार नदी के पास दबिश दी, जहां से भारी मात्रा में महुआ लहान जब्त किया गया, जिसे बाद में नष्ट कर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। देश के हुनर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और शिल्पकारों को उनकी कलाकृतियों का बेहतर बाजार मुहैया कराने के लिए रिलायंस ने अपस्केल लग्जरी स्टोर स्वदेश लॉन्च किया है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने स्वदेश के पहले फ्लैगशिप स्टोर का हैदराबाद में उद्घाटन किया और इस स्टोर में अपस्केल एथनिक हस्तशिल्प, मूर्ति, फ्यूजन क्लॉथ, तमाम चीजें हैं। घरेलू डेकोरेशन, पेंटिंग्स, कारपेट जैसे बेहतरीन आइटम्स एक ही जगह पर आपको मुहैया होंगे। स्वदेश स्टोर देश के महानगरों के अलावा अमेरिका, यूरोप और कई अन्य देशों में भी खोले जाने की योजना चल रही है। स्वदेश स्टोर के आर्टिफैक्ट्स रिलायंस के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी मुहैया होंगे, यानी आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने स्वदेश स्टोर लॉन्च किया, इसके जो भी प्रोडक्ट हैं आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। India has such a rich history of culture and heritage. We are home to more than 4,000 different kinds of arts and crafts and more than 70 lakh artisans. Nowhere in the world there's this kind of diversity. So Swadesh is actually a humble tribute to all these artisans of India. They are really the pride of our country. And I think the Swadesh store in Hyderabad is our first flagship store. And we are so delighted to start our journey from Hyderabad. बहुत अच्छा लगा स्वदेश में आके। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट नीता अंबानी जी, जिन्होंने
आज यहाँ पे स्वदेश खुलवाया है। और ऐसी चीज़ें चाहिए इंडिया में, क्योंकि हमें लोकल चीज़ें भी चाहिए, लोकल आर्टिस्ट की चीज़ें चाहिए जो और आगे आ सके और लोग खरीद सके। इतने अच्छे अंदर मूर्ति हैं, दुपट्टे हैं, कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, तो मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आई होप फ्यूचर में मैं आऊँ इधर और काफ़ी चीज़ें खरीद सकूँ। इनफैक्ट मम्मी ने आज यहाँ पे दुपट्टा भी खरीदा जो बहुत सुंदर था। तो आई कैन ओनली विश स्वदेश ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप फ्यूचर में ऐसे और भी स्टोर्स इंडिया में खुले। मुझे बहुत खुशी होती है स्वदेश हैदराबाद में फ्लैगशिप स्टोर it has opened and I just want to wish Neeta Bhabhi all the best and congratulations on this first flagship in Hyderabad. It's an honor for us and it's truly our pleasure to have her here. और ऐसे के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ।